हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक बैड डेट के रिगार्डिंग और प्रोविजन फॉर बैड डेट के रिगार्डिंग। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का कैसे ट्रीटमेंट किया था फाइनल अकाउंट के अंदर, एग्जाम्पल कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे बैड डेट प्रोविज़न के रिगार्डिंग। बैड डेट प्रोविज़न के रिगार्डिंग देखेंगे कि क्या जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, क्या ये हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है या फिर जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन नहीं है। अगर हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एडजस्टमेंट में गिवन होता है उस केस में हम इसे दो जगह दिखाते हैं। ये नया प्रोविज़न कहलाता है, न्यू प्रोविज़न कहलाएगा अगर ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होगा। इसे हम दो जगह दिखाएंगे। एक तो हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, और दूसरी तरफ हमने इसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जो बैड डेट होगा, बैड डेट के अंदर हम ऐड कर देंगे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। वही बैलेंस शीट में हम असेट साइड पे जब डेटर्स दिखाएंगे तो उस डेटर्स में से लेस कर देंगे न्यू प्रोविज़न डाउटफुल डेट का। वही नेक्स्ट केस आता है कि अगर प्रोविज़न डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, मतलब कि ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इनसाइड गिवन है ट्रायल बैलेंस के, इसे हम ओल्ड प्रोविज़न कहेंगे। ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कहा जाएगा जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। इसे सिर्फ हम एक जगह दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जब हम डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट दिखाएंगे, टू बैड डेट, उसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न डाउटफुल डेट का, जो बैलेंस आएगा उसमें से माइनस कर देंगे जो ये ओल्ड प्रोविज़न होगा। इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे बैड डेट प्रोविज़न का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब बैड डेट हमें एडजस्टमेंट में गिवन हो, यहाँ पे प्रोविज़न की बात नहीं की गई, यहाँ पे बैड डेट की बात की जा रही है। तो जब हमें बैड डेट एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं ना, मतलब कि ये फर्दर बैड डेट हो चुके हैं, यानी कि जितने बैड डेट पहले थे, यानी कि जितना पैसा पहले डूब चुका था उसके अलावा और पैसा डूब चुका है जब हमें बैड डेट जो एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। अब इसका फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे ना, तो हमने, जैसे हम इसको सिंपल सी वर्डिंग में समझते हैं कि जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं ना, फर्दर बैड डेट, उसे एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। तो जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे ना, जैसे हमने ऑलरेडी बैड डेट दिखाई गई है, उस बैड डेट के अंदर इसे ऐड कर दिया जाएगा फर्दर बैड डेट को, कि इसके अलावा और क्या आ चुके हैं, बैड डेट हो चुके हैं। जितना टोटल नुकसान आएगा वो यहाँ पे दिखा देंगे। वहीं जब हम एसेट साइड पे डेटर्स दिखाएंगे ना, डेटर्स में से लेस करेंगे फर्दर बैड डेट को, जो बैलेंस आएगा फिर उसके ऊपर नया प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा। इस तरीके से हम इनका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे जब फर्दर बैड डेट हमें एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं कि ट्रायल बैलेंस दे रखा है 2023 का, जिसमें बैड डेट है 2400, सन्ड्री डेटर्स 2,04,000, बैड डेट प्रोविज़न ये 1 अप्रैल 2022 का, यानी कि पिछले साल का ये ओल्ड प्रोविज़न कहलाता है। क्रेडिट बैलेंस है 7300 से। राइट ऑफ हो चुके हैं फर्दर बैड डेट, ये एडजस्टमेंट में गिवन है कि 4,000 के और डूब गए पैसा। और प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट के ऊपर वो 10% क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर में। जर्नल एंट्री पास करो और नेसेसरी अकाउंट बनाओ और क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनल अकाउंट में वो बताओ। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इस फर्दर बैड डेट की, कि जो ये फर्दर बैड डेट हो चुके हैं इससे हमारे जो डेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे
कि बैड डेट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए नुकसान हो चुका है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम डेबिट करेंगे इसे। तो बैड डेट होने से डेटर्स कम हो जाते हैं। डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, यानी कि असेट होती है, ये डेबिट बैलेंस होता है। तो जब असेट्स कम हो जाते हैं तो बैलेंस पलट के क्रेडिट हो जाता है। तो इस कारण से हम डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 4000 से। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। जितने भी बैड डेट टोटल हो चुके हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे प्रोविज़न अकाउंट में। कैसे दिखाएंगे इसे कि जो ऑलरेडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट हो चुके हैं वो दिखा रखे हैं 2400 के। 2400 के पहले डूब चुकी है, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर बता दिए। और 4000 का अब नुकसान हो गया, तो टोटल कितना नुकसान हो गया 6400 का। तो जो ये 6400 डूब चुका है पैसा, ये ट्रांसफ़र करेंगे प्रोविज़न अकाउंट में। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टोटल कितना 6400 का कि 2400 पहले डूब गए थे, 4000 अब डूब गए, टोटल 6400 हो गए हैं। तो ये प्रोविज़न अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्न आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना चार्ज किया जाएगा। उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं ना, उसमें सबसे पहले बैड डेट दिखाया जाता है कि बैड डेट कितना हो चुका है, जो हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में गिवन होता है 2400, कि 2400 पहले डूब चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं कि फर्दर जो एडजस्टमेंट में गिवन है कि फर्दर कितने बैड डेट हो चुके हैं। तो हमने अभी देखा कि 4000 का और नुकसान हो गया, तो 4000 और डूब गए हैं। टोटल 6400 का नुकसान हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं कि कितना और डाउट है डेटर्स के रिकवर ना होने के। उस नए प्रोविज़न को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे इसमें नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का। अब नया प्रोविज़न कैसे क्रिएट करेंगे समझते हैं। ट्रायल बैलेंस में टोटल डेटर्स मेरे पास 2,04,000 थे, उसमें से 4000 तो गए, बच गए कितने 2 लाख। 2 लाख के ऊपर भी डाउट है कि 10% है जो रिकवर नहीं होगा। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर टोटल सन्ड्री डेटर थे वो थे 2,04,000, उसमें से 4000 डूब गए। अब कितने रह गए डेटर 2 लाख के रह गए। 2 लाख के ऊपर भी डाउट है कि 10% है जो रिकवर नहीं होगा। 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। ये हमने प्रोविज़न क्रिएट कर लिया, नया प्रोविज़न क्रिएट किया डाउटफुल डेट के ऊपर कि 20,000 नहीं रिकवर होगा। 6400 प्लस 20,000 तो 26,400 है जो दिखाएंगे जो रिकवर नहीं होगा। ये तो श्योरिटी है डूब चुका है। ये प्रोविज़न क्रिएट किया गया करंट ईयर के अंदर कि नेक्स्ट ईयर में मुझे 20,000 है जो टोटल 2 लाख रिसीव नहीं होगा। 2 लाख में से 20,000 है जो डाउट है कि रिकवर नहीं होंगे। अब इसमें से माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न को जो ऑलरेडी लास्ट ईयर में बना दिया गया था। माइनस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविज़न को, क्योंकि पिछले साल हमने जो प्रोविज़न क्रिएट किया था, जो हमें इस बार ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में गिवन है 7300 का, कि 7300 के जो रिकवरी नहीं होगी डेटर से, इसको माइनस कर देंगे तो 19,100 जो बैलेंस नेट बैलेंस आएगा, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाना है। आज हम जो हिसाब कर रहे हैं ना वो 31 मार्च 2023 का कर रहे हैं। और जो ये प्रोविज़न था ना ओल्ड प्रोविज़न, ये कब बनाया गया था 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि पिछले साल का है। इस कारण से ओल्ड प्रोविज़न बन गया 2023 के लिए, क्योंकि पिछले साल का जो प्रोविज़न होता है वो करंट ईयर के लिए ओल्ड प्रोविज़न बन जाता है। तो ये ओल्ड प्रोविज़न को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब हम इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कितना बैलेंस आएगा 19,100। अब हम लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेजर अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे बैड डेट अकाउंट का। बैड डेट अकाउंट का लेजर बनाएंगे। बैड डेट अकाउंट में डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। बैड डेट का ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है 2400, तो डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बैड डेट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, तो इसका से डेबिट साइड दिखाएंगे इसे। बैड डेट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे 2
बैलेंस बीडी के नाम से 2400। अब चेक करते हैं जनरल एंट्री में कहाँ कहाँ पे बैड डेट अकाउंट तो दिखाया गया है। सबसे पहले एंट्री में बैड डेट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सन्ड्री डेटर्स के नाम से 4000 दिखाएंगे। अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सन्ड्री डेटर्स के नाम से 4000 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में बैड डेट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के 6400 दिखाएंगे। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 6400। दोनों ही साइड का टोटल टैली हो जाएगा 6400 को, किन के अलावा फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। पिछले साल का प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 7300 क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी के नाम से 7300 रुपये। अब देखते हैं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है किस किस एंट्रीज के अंदर ये अकाउंट ओपन किया गया है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से दिखाएंगे 6400। अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू बैड डेट के नाम से अमाउंट आएगा 6400। फिर लास्ट एंट्री पास की गई थी जहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे 19100। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 19100। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट आइटम का टोटल आता है 26400, डेबिट आइटम का टोटल भी 26400 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 20000 की। जो ये 20000 की बैलेंसिंग फिगर आई है ना, ये टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे और यही न्यू प्रोविजन है डाउटफुल डेट का। आप चेक भी कर सकते हो कि हमने 20000 ही बनाया था, जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया था 2 लाख का 10% करके 20000। अब हम फाइनल अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे समझेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था ना, ये एज इट इज जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाते हैं। बैड डेब्ट में ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट को, और इसमें ऐड करते हैं नया प्रोविजन जो क्रिएट किया था डाउटफुल डेट के ऊपर, और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन जो ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में गिवन होता है। तो ये एज इट इज जाएगा प्रोसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे हम दिखाएंगे टू बैड डेट के नाम से अमाउंट है 2400 जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। ऐड करते इसमें फर्दर बैड डेट जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन थे 4000 के, तो टोटल 6400 हो गया। इसमें ऐड करते हैं हम जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया था डाउटफुल डेट का, जो कि 20000 बनता था, टोटल करके 26400। इसमें से माइनस कर देते हैं जो ओल्ड प्रोविज़न हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में गिवन है 7300, तो नेट बैलेंस 19100। अब बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाए जाते हैं डेटर्स। जो मेरे पास सन्ड्री डेटर्स थे ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थे 2,04,000 के। इसमें से लेस कर देते हैं जो फर्दर बैड डेट है, क्योंकि एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया, दूसरा हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस करके दिखाएंगे 4000 कि 4000 के डेटर्स बैड हो चुके हैं। नेट बैलेंस 2 लाख आ गया। अब इसमें भी डाउट है, कितना डाउट है हमें कि 10% है जो डूब सकते हैं, और लेस करेंगे 10% नया प्रोविज़न डाउटफुल डेट का 20000, तो हमारे पास नेट बैलेंस 1,80,000 आ जाएगा जो हमने बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाना है। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा फाइनल अकाउंट के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब इसका एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, प्रिपेयर करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टिकुलर्स हमें 31 मार्च 2023 के गिवन है। ये सब पार्टिकुलर्स हमें गिवन है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट में गिवन है कि राइट ऑफ कर देना 2000 बैड डेट, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटा मेंटेन करना है 5% डेटर्स के ऊपर। जो लोन है वो एक्स से लिया गया 1 अगस्त 2022 को। कोई भी इंटरेस्ट है जो अभी तक पे नहीं किया गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2023। यानी कि जनरल एक्सपेंस के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है जो कि 1200 है। जो ये 1200 पे किए गए ना,
ये 1 साल के लिए पे किए गए, यानी कंप्लीट 12 महीने के पे किए गए हैं, जो कब एंड होता है 30 जून को एंड होता है। जो 1/3 वेज और सैलरी है वो तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा देनी है, बाकी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखानी है। जितनी स्टेशन है वो सारी के सारे प्रोप्राइटर ने अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर ली, यानी कि ये ड्राइंग है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 50,000 से किया गया। अब हम इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पार्टिकुलर्स में स्टार्टिंग में गिवन है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों ही बैलेंस शीट में असेट साइड जाएंगी। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाते हैं कैश इन हैंड अमाउंट 2,000 रुपये और कैश एट बैंक अमाउंट है 18,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम है परचेज एंड सेल। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आती है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाती है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है कि गुड्स को सेल किया था वो वापस आ गई, सेल्स रिटर्न हो गई है, सेल्स में से माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि परचेज किया था और वापस कर दिया, परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस कर दी जाएगा। कैरीज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। और जो ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट 36,000। नेक्स्ट आइटम परचेज दिखाई जाएगी, परचेज 2,20,000, इसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड 7500, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 2,12,500 से। और क्रेडिट साइड पे दिखाई जाएगी सेल्स बाय सेल्स के नाम से अमाउंट 3,50,000, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड जो कि 6,000 है, नेट बैलेंस आएगा 3,44,000 से। इसके अलावा खर्चों में कैरीज ऑन परचेज है, टू कैरीज ऑन परचेज को डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 4,400 रुपये से। कैरीज ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। फ्यूल एंड पावर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा कैरीज ऑन सेल, जो सेल्स के ऊपर खर्चा किया गया 2,100 रुपये, क्योंकि परचेज का तो डायरेक्ट होता है, इस कारण से ट्रेडिंग में जाते हैं, सेल्स का इनडायरेक्ट होता है, इस कारण से ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। अब हमें नेक्स्ट खर्चा दे रखा है फ्यूल एंड पावर का, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री का होता है। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा 15,500 से। नेक्स्ट आइटम बैड डेट की गिवन है कि बैड डेट जो हो चुके हैं उसका अमाउंट है टोटल 6200 रुपये से बैड डेट है। और जो प्रोविज़न दे रखा है 2500, ये क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओल्ड प्रोविज़न है। अब जितने भी एडजस्टमेंट है डेटर्स के रिगार्डिंग वो चेक करेंगे कि ये दोनों ही आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाती है। कहते हैं कि 2,000 रुपये ना बैड डेट हो चुके हैं, यानी कि फर्दर बैड डेट हो चुके हैं, और 5% डेटर्स के ऊपर क्रिएट किया जाएगा प्रोविज़न। अब हम चेक करते हैं कि डेटर्स है कितने के, तो डेटर्स जो गिवन है वो टोटल 82,000 के हैं। 82,000 में से 2,000 माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के ऊपर 5% का नया प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। ये हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स दिखाए टोटल कितने हैं 82,000 के, लेकिन 82,000 में एडजस्टमेंट में गिवन है कि फर्दर बैड डेट हो चुके हैं, कितना डूब चुका है पैसा 2,000 का, तो अभी कितने रह गए डेटर हमारे पास 80,000 के। लेकिन अब 80,000 के ऊपर भी डाउट है, कितना डाउट है 5%, कि 5% हमें रिकवर नहीं होगा, तो उसके लिए क्या किया गया, नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। 80,000 का 5% करेंगे तो 4,000, 80 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें लगता है कि 76,000 रिकवर होगा। अब जो फर्दर बैड डेट है ये एडजस्टमेंट में गिवन है, प्रोविज़न एडजस्टमेंट में गिवन है, तो दो जगह दिखाएंगे, एक तो हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया, दूसरा हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड कैसे दिखाएंगे, एक वर्किंग नोट टाइप बनाएंगे, इसका हेडिंग होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। तो हमने डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से दिखाना है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर कि पैसा कितना डूब चुका है। ऑलरेडी जो पैसा डूब चुका है वो 6200 रुपये, ऐड करेंगे जो फर्दर पैसा डूब और चुका है डाउटफुल डेट, बैड डेट का, डाउटफुल नहीं बैड डेट, ये श्योरिटी है कि डेट डूब चुका है।
बैड डेट में ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट जो हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन थे 2000 के, कि 6200 पहले डूब गए थे, 2000 अब डूब गए हैं, तो टोटल कितना डूब गया, दोनों को ऐड करेंगे 8200 रुपये डूब गया। अब हमें नया प्रोविज़न क्रिएट किया 4000 जो बना है बैलेंस शीट में अभी दिखा के हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे नया प्रोविज़न, कि हमें अभी डाउट है कि 4000 और डूब सकते हैं, तो 12200 हो गया टोटल। अब जो पिछले साल हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, क्रेडिट बैलेंस के अंदर ओल्ड प्रोविज़न कहलाएगा, उस ओल्ड प्रोविज़न को हमने क्या करना है, हटा देना है, जो कि हमें 2500 रुपये गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में। 9700 नेट बैलेंस आ गया। हमें ट्रायल बैलेंस कहता है कि आपका पैसा डूब चुका है 6200, एडजस्टमेंट कहते हैं कि 2000 और डूब गया। अब इस साल का हमें डाउट है कि 4000 और डूब सकता है, कितना डूबा हमने ऐड कर दिया, वो सब जितना डूब रहा था उसमें से माइनस किया ओल्ड प्रोविज़न माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने लास्ट ईयर बनाया था, हमें डाउट था कि 2500 रुपये डूब सकता है, ये पिछले साल हमने बनाया था। अब हमें इस साल जब एक्चुअल में हम आ गए हैं 2023 का हम बना रहे हैं फाइनल अकाउंट, तो हमें इस साल एक्चुअल में पता चल गया कि कितना डूब चुके हैं, 6200 डूब चुके हैं और 2000 फर्दर डूब चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न को अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि जितना बैड डेट होता है उसको सबसे पहले एडजस्ट किया जाता है ओल्ड प्रोविज़न से। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीव हुआ है, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। ये दोनों आइटम कैपिटल लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट असेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट साइड पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे कैपिटल का अमाउंट है जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 2,17,000 से। इन्वेस्टमेंट असेट्स है, असेट साइड दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 20,000। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इस कारण से उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से 2,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम लोन फ्रॉम एक्स 18% उसकी रेट है, तो ये लोन फ्रॉम एक्स हमें 10,000 क्रेडिट बैलेंस के अंदर गिवन है। जब लोन हमें क्रेडिट बैलेंस के अंदर गिवन है मतलब ये लिया गया, ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि लोन है जो कब लिया गया है, ये 1 अगस्त 2022 को लिया गया है। कहते हैं कि इसके ऊपर अभी तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया गया। हमने अकाउंट कब क्लोज कर दिया, 31 मार्च 2023 को। 1 अगस्त 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का इंटरेस्ट पे नहीं किया गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 8 महीनों का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे एक्स लोन के नाम से, अमाउंट है 10,000, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो पे नहीं किया गया 8 महीने का। 10,000 अमाउंट है, रेट है इसका 18% है और 8 महीने का बनता है, तो अमाउंट आता है इसका 1200, तो टोटल 11,200 दिखा देंगे। आज जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है एक तो हमने कहाँ दिखा दिया, बैलेंस शीट के अंदर, और दूसरे से कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 1200 रुपये इंटरेस्ट के। नेक्स्ट आइटम है रिपेयर का डेबिट बैलेंस, ये एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रिपेयर के नाम से टोटल 1520 रुपये खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट आइटम जनरल एक्सपेंस है 10,600 की। 10,600 जो जनरल एक्सपेंस है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ये हमारे पास जनरल एक्सपेंस है ना, इन जनरल एक्सपेंस के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड किया गया 1200, जो पूरे साल का पे किया गया, जो एंड कब होता है 30 जून 2023 को, जबकि हमने तो अकाउंट कब क्लोज कर दिया 31 मार्च को, तो जून तक का पे किया गया। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि नेक्स्ट ईयर का इसी साल करंट ईयर के दौरान पे कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे,
जनरल एक्सपेंस में जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है इसे हटा देंगे और दूसरा इसे हमें बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देंगे, क्योंकि जो ये 1200 रुपये इंश्योरेंस पे किया गया ये पूरे साल का है। पूरे साल जो एंड कब होता है 30 जून 2023 को, यानी कि 30 जून 2022 से लेकर के 30 जून 2023 तक जाता है ये 1200 पूरे साल का। जबकि हमने अकाउंट कब क्लोज कर दिया, 31 मार्च 2023 को कर दिया। ये इंक्लूड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये है ये तो क्या प्रीपेड कहलाएगा, क्योंकि मैंने अकाउंट यहीं पे क्लोज कर देना है। तो मैं अप्रैल मई जून 3 महीने का जो होगा वो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। जो 1200 ये 12 महीने का, क्योंकि पूरे साल के 3 महीने का कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे 300। तो जो ये 300 है ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। ये प्रीपेड इंश्योरेंस किस में इंक्लूड है, इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंस के अंदर। तो जनरल एक्सपेंस को मैं कहाँ दिखाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। टू जनरल एक्सपेंस के नाम से दिखाऊंगी। टोटल जनरल एक्सपेंस का खर्चा 10,600 है। इसमें से माइनस कर देंगे जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्योंकि ये करंट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए मैंने इसमें से हटा दिया। 10,300 रुपये यहाँ पे दिखा दिए। अब ये 300 रुपये कहाँ दिखाऊँ मैं दूसरी, इसको मैं बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाऊंगी, क्योंकि डबल एंट्री कंसेप्ट को जो पूरा करना है। तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस को असेट साइड पे दिखा देंगे 300 रुपये। नेक्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। बैलेंस शीट की असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 1,80,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम वेज एंड सैलरी है, लेकिन वेज एंड सैलरी के रिगार्डिंग पॉइंट दिया कि 1/3 तो हमने कहाँ चार्ज करना है, ट्रेडिंग में, बाकी 2/3 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू वेज एंड सैलरी। टोटल ये 18,000 है। 18,000 का जो 1/3 है वो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, यानी कि 6,000 हमने ट्रेडिंग में दिखा देने हैं। जो बाकी 2/3 है वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। टू वेज एंड सैलरी 18,000 का 2/3 हमने दिखा देना है प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम मिसलेनियस रिसिप्ट है 120, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट के नाम से दिखाएंगे 120 रुपये। नेक्स्ट आइटम बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे 5200। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे बिल्स पेबल के 5200 रुपये। नेक्स्ट आइटम स्टेशनरी है, लेकिन एडजस्टमेंट कहती है कि सारी की सारी स्टेशनरी प्रोप्राइटर ने अपने खुद के यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। तो यानी अब मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाऊंगी, कहाँ दिखाऊंगी, ड्राइंग्स में, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल के अंदर जो भी नेट प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, नेट लॉस माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसमें से माइनस किया जाता है ड्राइंग्स को। अब स्टेशनरी 2000 की 2000 यहाँ पे दिखा दी मैंने, अब इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाऊंगी। ट्रायल बैलेंस की आइटम में क्रेडिटर्स रह गए हैं जो कि 30,000 है, लायबिलिटी में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स का अमाउंट 30,000 रुपये। सभी आइटम क्लियर हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक रहता है 50,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे 50,000, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 50,000। सभी आइटम क्लियर हो चुकी हैं। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट आइटम का टोटल बनता है 3,94,000, डेबिट साइड 3,94,000 आएगा। जितनी भी आइटम है डेबिट आइटम उनका टोटल माइनस कर देंगे 3,94,000 से, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 1,19,600। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है, इसे हम कैरी डाउन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ब्रॉट डाउन कर दिया जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,19,600 का। अब हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट आइटम्स का टोटल बनता है 1,21,720, 1,21,720। तो माइनस करेंगे इसमें से डेबिट आइटम का टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 84,900। 84,900 ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आया 84,900, ऐड करके बैलेंस आता है 3,01,900। माइनस करेंगे ड्रॉइंग, नेट बैलेंस आएगा 2,99,900।
टोटल करते हैं लायबिलिटी आइटम जितनी भी बनती हैं 3,46,300 और असेट आइटम का टोटल भी 3,46,300 बनते हैं। इस तरीके से बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि जब ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा हो जाता है बैड डेट और न्यू प्रोविज़न के टोटल से, तो कैसे हम उस केस में ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।